सालों आधे घंटे तक इस रोड पे सांडों का इतना तगड़ा आतंक मचा रहा जिससे पूरा बाजार हाहाकार मचा रहा और हर दुकानों के ऊपर सांड एक दूसरे की दुकानों के ऊपर कूद रहे थे और सारा सामान बाहर फेंक रहे थे। कर्मचारी और अधिकारियों ने बिल्कुल लापरवाही की हद कर रखी है। अभी 4-5 दिन पहले श्री लोहिया जैन समाज द्वारा राम बारात निकाली गई थी, उसके अंदर भी खुद मैं घायल हुआ हूँ सांड से, मेरी बेटी घायल हुई है। इन दिनों सोहना कस्बे में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। कभी आवारा सांड महिलाओं व बच्चों को घायल कर रही हैं, तो कभी सांडों की भिड़ंत में व्यापारियों के सामान का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन इन आवारा सांडों के आतंक को लेकर नगर परिषद के अधिकारी बिल्कुल चिंतित नहीं दिख रहे। अगर चिंतित दिख रहे हैं तो सिर्फ सरकारी राजस्व को ठिकाने लगाने व अवैध उगाही करने के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुछ दिनों पहले सोहना नगर परिषद का कार्यभार संभालने वाली ईओ महोदया का, जिनको ना तो नगर परिषद के विकास कार्य से कोई मतलब है और ना ही स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोई फिक्र है। जिनको सरकार ने जिम्मेदारी तो परिषद का विकास करने व परिषद वासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दी है, लेकिन जनाब का रुतबा तो प्रदेश मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है, जो ना तो लोगों के फोन उठाती हैं और ना ही अपने कार्यालय में मौजूद मिलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिस दिन मैडम कार्यालय में नहीं मिलती उस दिन छुट्टी पर गई हूं। ड्यूटी पर मौजूद रहने के बाद भी लोग ईओ महोदया से मिलने के लिए धक्के खाते घूमते रहते हैं। अगर सूत्रों की माने तो मौजूदा ईओ को स्थानीय विधायक द्वारा सिर्फ यहां पर अवैध उगाही करने के लिए लाया गया है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि मौजूदा ईओ सुमन लता सिर्फ उन्हीं कार्यों को करती हैं जिनकी अनुमति उनके हस्बैंड उनको देते हैं, क्योंकि अवैध कार्यों की डीलिंग ईओ मैडम खुद नहीं करती बल्कि उनके हस्बैंड के थ्रू की जाती है और जब डीलिंग हो जाती है तो मैडम द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है। लेकिन शायद मैडम साहिबा को इस बात की जानकारी नहीं है कि मैडम ये सोहना है। भले ही आपको बीजेपी के विधायक द्वारा सिफारिश करके यहां पर लाया गया है, लेकिन जब आपके ऊपर जांच एजेंसी अपनी नकेल कसेगी उस दिन आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई आप जैसे कई तुरमखा कर्मचारी इस नगर परिषद में करप्शन के मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। सांडों की लड़ाई में सांड कम से कम आधा पौना घंटा बाजार में लड़े हैं। सारा सामान दुकानों पे चढ़ गए और सारा सामान उथल पुथल कर दिया, नाली में सामान बह गया, आधा माल खराब हो गया, कई हजारों का नुकसान हुआ। स्कूटर मोटरसाइकिल दोनों खड़ी थी, एक्टिवा और मोटरसाइकिल दोनों की तोड़ फोड़ हो गई, दोनों में 1000 रुपये का खर्चा उनमें आया है। चलो खर्चा तो नहीं चाहिए, लेकिन नगर परिषद कर्मचारी और अधिकारियों ने बिल्कुल लापरवाही की हद कर रखी है। अभी 4-5 दिन पहले श्री लोहिया जैन समाज द्वारा राम बारात निकाली गई थी, उसके अंदर भी खुद मैं घायल हुआ हूँ सांड से, मेरी बेटी घायल हुई है, शहर के आकाश कंसल की बेटी है वो घायल हुई है, मोना जैन की बेटी घायल हुई है, करण सेना की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुई है, लेकिन कोई सुध नगर परिषद ने नहीं ली। हम ये चाहते हैं कि जब बंदर हैं, आवारा पशु हैं, गाय हैं, सांड हैं, इन्होंने बाजारों में हुड़दंग करा हुआ है। कभी कोई बच्चा लपेट माता, कोई बुजुर्ग लपेट माता, कोई महिला लपेट माती है। कृपया करके नगर परिषद अधिकारियों से अपील कि उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, शहर के अंदर आवारा पशु ना घूमे जाए, इनको पकड़ा जाए। अब जरा इन तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से देखिए, जो तस्वीरें सोहना कस्बे के अलग अलग स्थानों की हैं, जहां पर हम आपको आवारा सांडों व आवारा पशुओं का आतंक दिखाने के लिए जा रहे हैं। पहली तस्वीर कस्बे के फवारा चौक के समीप की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 आवारा सांड आपस में लड़ रहे हैं और स्थानीय व्यापारी उनको छुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सांडों की इस लड़ाई के दौरान व्यापारियों का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीरें भी सोहना के फवारा चौक के समीप की है, जहां पर 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसी दौरान एक आवारा सांड इस शोभा यात्रा में घुस गया, जिसने कई बच्चों सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। वहीं तीसरी तस्वीर नागरिक अस्पताल में मुख्य द्वार की है, जहां पर आवारा पशुओं ने हॉस्पिटल के गेट को पूरी तरह से हाईजैक किया हुआ है। न मरीज अस्पताल के अंदर जा सकते हैं और ना ही बाहर आ सकते हैं। वहीं आप अब जो चौथी तस्वीर देखने के लिए जा रहे हैं, वह तस्वीर सोहना नगर परिषद के ईओ कार्यालय की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ईओ महोदया की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। मैडम ऑफिस से नदारत हैं। जब फोन किया जा रहा है तो मैडम का रुतबा देखिए कि कुर्सी के घमंड में इतनी अंधी हो गई हैं कि किसी के फोन को अटेंड करना जरूरी नहीं समझ रही। स्थानीय लोगों से लेकर परिषद के अन्य कर्मचारी मैडम साहिबा का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मैडम का कोई अता पता नहीं है कि मैडम गायब कहां हो जाती हैं, जिसे लेकर कस्बा वासियों के अंदर नगर परिषद ईओ के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। सुबह दुकान खोल रहे थे, उस टाइम
ये लगा लो आधे घंटे तक इस रोड पे सांडों का इतना तगड़ा आतंक मचा रहा जिससे पूरा बाजार हाहाकार मचा रहा और हर दुकानों के ऊपर सांड एक दूसरे की दुकानों के ऊपर कूद रहे थे और सारा सामान बाहर फेंक रहे थे, जिससे कई दुकानदारों का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ और आधे घंटे तक हर कोई अपना अफरा तफरी मच गई, हर कोई अपना सामान बचा रहा, अपनी जान को बचा रहा। इतना इनने आतंक मचा रखा है। इससे एक हफ्ते पहले भी राम बारात के दिन भी कम से कम 10-12 जनों को इसी सांड ने अब घायल कर दिया और ऐसा ही के उस दिन होने वाला था, पर उस दिन तो सूझबूझ से खाली जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है। हम तो नगर परिषद से ये कह रहे हैं, कई साल से तो बंदरों ने आतंक मचा रखा था और अब आतंक मचा दिए इन सांडों ने। हम तो कह रहे हैं कि आगे दो तीन तेंदुए और छोड़ दो शहर के अंदर, जो सारा ही माहौल कर देख रहा हो। नगर परिषद से शिकायत दे दी, ये अगलेरी नगर परिषद को शिकायत दी है, पर सबने इसमें फाइन करके वो दे दी, पर जब किसी की जान चली जाएगी जब इन नगर परिषद वालों को अकल आएगी। जी, कितना नुकसान आपका हुआ है? मेरी स्कूटी सांड उसके ऊपर चढ़ गया था, 6-7 हज़ार का स्कूटी नुकसान है। 3 दिन से स्कूटी एजेंसी के अंदर खड़ी है मेरी, और कई दुकानदारों के कपड़े के ऊपर चढ़ गए हैं, कईयों के स्टूल टूट गए हैं, कईयों के आगे तक टूट गए हैं। नगर कौन जुर्माना देगा? ये तो नगर परिषद तो कोई इसका हल करेगी नहीं। हर साल लाखों रुपए का पानी का नुकसान होता हमारा, आगे उसका हाथ तक नहीं दिया नगर परिषद ने कुछ भी। पानी भर जाता है और नगर परिषद से हम कोई नुकसान की भरपाई नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं हमारे शहर को इन सांडों से, बंदरों से, गायों से, इनसे आतंक से, इनके आतंक से छुट्टी मिले। बता दें कि ईओ महोदया ने जैसे ही सोहना नगर परिषद का चार्ज संभाला है, तभी से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि मैडम महोदया का उद्देश्य परिषद के विकास करना नहीं बल्कि अपना विकास करना है। इसलिए मैडम विधायक से अप्रोच करके यहां पर आई हैं ताकि सोहना नगर परिषद को दोनों हाथों से लूटा जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा छोड़े गए खुफिया तंत्रों की नजर मैडम महोदया की इस कार्यशैली पर कब तक पड़ती है और आगामी कार्यवाही कब तक अमल में लाई जाती है, ताकि नगर परिषद वासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।